हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्सोफाइल। दिस इज वैभव बंसल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट पर चर्चा 2.0 की। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज के दिन बजट आया है। निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने आज के दिन पार्लियामेंट में बजट को सेशन टेबल किया और उसमें कई सारे चेंजेस इनकम टैक्स में भी किए। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो सारे चेंजेस जो इनकम टैक्स में हुए। आप बताइएगा वो सारे चेंजेस अच्छे हैं या बुरे हैं। आपको आपके क्या फीडबैक्स है उन पर। आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक जरूर से दीजिएगा। तो शुरू करते हैं चेन ऑफ सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स जो आज आपके लिए आई हैं। देखिए, सबसे पहला सीरीज ऑफ अमेंडमेंट्स में आया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो पहले 50,000 का हुआ करता था, अब उसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। बट ये याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए किया गया है। जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे थे, उनके लिए आज भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 75,000 सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हुई है जो न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करने वाले हैं। तो सरकार मोर फोकस करना चाहती है न्यू टैक्स रिजीम के लोगों के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम में जुड़े। और न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट आया है कि न्यू टैक्स रिजीम की अब रेट स्लैब्स चेंज कर दिए हैं। वो भी मैं अपनी इस वीडियो में आगे कवर करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर से जुड़े रहिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाउ एसटीटी ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो बहुत था बजट से पहले भी बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे थे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर 30% का टैक्स स्लैब लगा सकती है गवर्नमेंट, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार सिंपल एक एफ एंड ओ पर एसटीटी टैक्स, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो पहले लगता था, वो ही लगा रही है। पहले जो फ्यूचर्स पे 0.0% 0.01% लगता था, उसको बढ़ाकर 0.02% का एसटीटी सरकार ने इसमें लगाया है फ्यूचर्स में, और ऑप्शंस पे 0.1% का एसटीटी सरकार ने बढ़ा दिया है। तो दिस इज द एसटीटी इंक्रीज। 30% का जो टैक्स की स्पेकुलेशन चल रही थी वो नहीं हुआ। एसटीटी ही सिर्फ बढ़ा है, 0.01 से 0.02 कर दिया गया है, और ऑप्शंस पे 0.1% का एसटीटी अब से लगने वाला है। नाउ द न्यू टैक्स स्लैब, इसमें हुआ है सबसे बड़ा चेंज। पहले ये होती थी 3 से 6 लाख पर 5% की स्लैब, अब इसमें कर दिया है 3 से 7 लाख पर 5% की स्लैब लगेगी। और जो 6 से 9 होती थी वो 10% होती थी, अब 7 से 10 पर 10% है। 10 से 12 पे 15%। 12 से 15 लाख की इनकम पर सिर्फ 20% का टैक्स, और 15 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स देकर चलेंगे। ये सेम ही है। इधर थोड़ा सा 1-1 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ है, तो जिससे कि आपको एक्चुअली इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ज्यादा इतना बड़ा चेंज नहीं कहूंगा मैं इसको कि इसमें बहुत ज्यादा बड़ा चेंज किया गया हो। जैसे 7 लाख को इधर इंक्लूड कर लेने में भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। 1 लाख रुपए का जो फर्क पड़ता है उसमें थोड़ा सा टैक्स का फर्क आएगा। अदरवाइज कोई एक बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है गवर्नमेंट ने इस बार भी टैक्स स्लैब्स में। टैक्स स्लैब थोड़ी न्यू के लिए चेंज हुई है, ओल्ड वाली टैक्स स्लैब आज भी वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जो न्यू रिजीम में थे, न्यू रिजीम के लिए जो टैक्स स्लैब थी वो बदली है। ओल्ड रिजीम की टैक्स स्लैब आज भी सेम टू सेम है, उसमें कोई भी बदलाव सरकार ने नहीं किया है। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन पर जो डिडक्शन मिलती थी आपको, 1/3 ऑफ 15,000 की जो डिडक्शन मिलती थी, अब उसको सरकार इंक्रीज करके 25,000 तक कर रही है। पहले फैमिली पेंशन की डिडक्शन 15,000 मिलती थी, अब सरकार उसको बढ़ा के कितनी कर रही है, 25,000 कर रही है। तो इधर भी सरकार आपको डायरेक्टली 10,000 का बेनिफिट देकर चल रही है। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड अमेंडमेंट, जो होना चाहिए था, मच रिक्वेस्टेड अमेंडमेंट था, ये किया गया। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन का अच्छा अमेंडमेंट किया गया था, वो भी सही था। नाउ अब यहां पर सरकार ने अब कुछ चीजें बदली हैं जो शायद अच्छी ना लगे। पहली चीज जो बदली है वो कहा गया है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए पर आप पहले 10% का टैक्स दिया करते थे, अब वो टैक्स बढ़कर आपको 12.5% का देना पड़ेगा। यानी कि पहले जो 10% का टैक्स देते थे, अब वो 12.5% का आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट इसी के साथ सरकार ने एक और चेंज किया और कहा कि जो आप एक साल में 1 लाख रुपए तक एग्जम्पशन लेते थे, जैसे आपने 112 ए में आपने शेयर्स बेचे, आपने ऑनलाइन शेयर्स ट्रेडिंग करी थी, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1 लाख रुपए तक का होता था तो पहले आपको 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी। अब सरकार ने उसको बढ़ाकर कहा अगर आप एक साल में 1,25,000 रुपए भी कमाएंगे तो हम आपको उसकी डिडक्शन दे देंगे। तो यानी कि अब पहले 1 लाख तक एग्जम्पशन मिलती थी, 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगता था। अब सरकार कह रही है अब 1,25,000 तक की हम डिडक्शन दे रहे हैं आपको एग्जम्पशन। 1,25,000 तक कमाओगे तो 0% टैक्स, 1,25,000 के ऊपर जितना भी कमाओगे तो आपके ऊपर 12.5% का टैक्स दे के सरकार चलेगी। पहले टैक्स
10% होता था, जैसे कि हमने यहाँ देखा पहले ये टैक्स 10% होता था, अब ये टैक्स कितना हो गया है 12.5%। तो अगर कोई अगर पहले आदमी कोई अगर सपोज कर लीजिए 2 लाख रुपए कमाता था, सपोज कीजिए पहले 2 लाख रुपए कमाता था, 2 लाख पर 1 लाख तक की तो एग्जम्पशन मिल जाती थी उसे, बचा 1 लाख, 1 लाख पर वो 10% देता था जो होता था 10,000 रुपए। ठीक, अगर अब वही इंसान अगर 2 लाख रुपए अभी कमा रहा है तो अब उसको 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाएगी, 75,000 रुपए पर वो 12.5% का टैक्स देगा, जो कितना बनेगा 75,000 का 12.5%, 9375 का टैक्स बनेगा। तो सरकार पहले 10,000 लेती थी, अब सिर्फ 9375 रुपीज का टैक्स लेगी। तो इधर भी आपको एक गुड बेनिफिट दिया गया है, सरकार ने बेनिफिट देकर चलिए 1 से 1.25 करने पर। ठीक, नाउ दूसरी चीज, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर जो पहले टैक्स लगता था 15% का, जो 111A में मिलता था आपको 15%, अब वो बढ़ के सरकार ने कर दिया है 20% का टैक्स। पहले जो आपको शेयर्स पर जो आप शेयर्स पे ट्रेडिंग करते थे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती थी, तो उस पर आपको 15% का टैक्स देकर चलना पड़ता था। अब सरकार ने उसको उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है 20% का टैक्स कर दिया है। तो ये कुछ सारे चेंजेस थे, इसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आऊंगा जल्दी ही, जिसमें मैं सारे प्रोविजंस की इंट्रिकेसीज को मैं डील करने वाला हूं। फाइनेंस बिल जो अभी आया है उसको आराम से पढ़ के, उसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं, 225 पेज का फाइनेंस बिल है, उसको काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, कई सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है, कई सेक्शन चेंज किए गए, उस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं। टिल देन ये मेजर कुछ चेंजेस थे जो सरकार ने किए हैं। सबसे पहला चेंज तो वही 50,000 बढ़ा के 75,000 कर दिया है, बट याद रखिएगा अब आपको ये नोटिस करना बहुत जरूरी हो जाएगा कि अब आपको न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी है या ओल्ड टैक्स रेजिम में ही जाना है, क्योंकि ये जो चेंज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम के लिए चेंज किया गया है। और एक और बात, जो इसमें फैमिली पेंशन का जो इंक्रीज किया था 15,000 से 25,000, ये भी सिर्फ और सिर्फ ओल्ड के लिए नहीं किया है, ये भी न्यू के लिए ही किया है। तो ये याद रखिएगा, ये दो चेंजेस न्यू के लिए हुए हैं, बाकी सारे चेंजेस जो हुए हैं वो तो सबके लिए हैं। जैसे ये न्यू टैक्स जो थी वही चेंज की है, ओल्ड वाली ओल्ड एज इट इज है। ठीक, बाकी और कुछ ऐसे कुछ खास चेंजेस होंगे मैं आपके लिए जरूर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो में इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपकी यूजफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट बिलो दिस आवर वीडियो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्दी से जल्द रिप्लाई करेंगे। और आप बताइए क्या ये बजट आपके लिए अच्छा था या नहीं था, आप कितना मार्क्स देने, कितना आप स्कोर देना चाहेंगे 1 to 10 के स्केल पर इस बजट को, वो भी आप हमारे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इसके लिए डिटेल्ड मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा, जिसमें सारे के सारे चेंजेस जो आपकी पॉकेट को इफेक्ट करने वाले हैं वो मैं अपडेट करूंगा आपको। सो टिल देन दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। आपको कैसे लगे ये चेंजेस, कैसे लगे ये बजट, आप हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सेक्शन को, इन्हीं अमेंडमेंट्स को और ज्यादा अमेंडमेंट्स को सबको सिंप्लीफाइड करते हुए। थैंक यू सो मच, दिस इज वैभव बंसल साइनिंग ऑफ, बाय।